राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम है सूरज पांडे। आज हम जानेंगे राधा तत्व के बारे में। राधा कौन है, किशोरी जी कौन है, जसवारो दुलारी कौन है। मैं राधा तत्व पर कुछ कह पाऊँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, ना मेरी इतनी शक्ति, ना मेरा इतना सामर्थ्य कि मैं राधा रानी के ऊपर कुछ कह पाऊँ। मैं क्या, ना कोई देव ना कोई भगवान उनके स्वरूप का इतना मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, अगर कोई भी उनके ऊपर कुछ कह रहा है तो ये स्वयं उन्हीं की कृपा है, वो तभी कुछ कह पा रहा है। मैं अपनी इस टूटी बोली से थोड़ा सा राधा रानी के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। अगर मैं मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप माफ करना। लक्ष्मी और राधा एक नहीं है। लक्ष्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई थी, और जो हमारी राधा रानी है वो महालक्ष्मी है। वो पर ब्रह्म की आधा नहीं है, वो पर ब्रह्म की पूर्ण चेतना है। हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे मेरी आराध्य है, मैं राधे का दास। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, वो खुद जिनके चरणों में पड़ा हो, ऐसी है हमारी श्रीमती राधे रानी, ऐसी है हमारी किशोरी। श्री कृष्ण की हर एनर्जी का स्रोत हमारी राधा रानी ही है। जो ब्रह्मा को सृजन की, विष्णु को पालन की, जो शिव को संहार की शक्ति प्रदान करती है, वो है हमारी राधा। जो गीता देने वाले कृष्ण को जो वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी, वो भी मैं राधा रानी से ही प्राप्त हुई थी। जो कृष्ण को कंस को मारने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी, राम को जो रावण के वध की शक्ति जो प्राप्त हुई थी, वो भी हमारी राधा रानी से ही प्राप्त हुई थी। सब कहते हैं कि राधे के बिना कृष्ण अधूरे हैं। एक्चुअली सच ये है कि राधे के बिना कृष्ण अधूरे नहीं, वो आधे से भी कम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवता जिनके चरणों में रहकर आनंद प्राप्त करते हैं, वो ऐसी है हमारी किशोरी, जो देवताओं को भी आनंद प्रदान करे, जो भगवानों को भी आनंद प्रदान करे, जो भगवान को भी भगवान बना दे, ऐसी है हमारी किशोरी। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है हमारा कृष्ण, वो जिनके चरणों में रहकर प्रेम आनंद की अनुभूति करता है, ऐसी है हमारी किशोरी। जो कृष्ण में मधुरता है, जो प्रेम है, जो कोमलता है, जो वात्सल्य है, उन सबका स्रोत, उन सबका सार है हमारी श्री राधा रानी। जिनकी चरण रज को हमारे कृष्ण अपने माथे पर लगा के वो स्वयं आनंद की अनुभूति करते हैं, ऐसी है हमारी राधा रानी। ब्रह्मा रुद्र जिनके चरणों की सेवा करते हैं कृष्ण, वो कृष्ण हमारे राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। हमारी किशोरी जी को बुद्धि से, ग्रंथों से समझ पाना नामुमकिन है, उनको कोई समझ ही नहीं सकता। उन्हें सिर्फ प्रेम, भक्ति और अपने समर्पण के थ्रू ही समझा जा सकता है। आप कृष्ण को रिझाने के लिए आपके अनंत जीवन भी कम पड़ जाएंगे, आप कृष्ण को नहीं रिझा पाएंगे। पर राधा का एक नाम कृष्ण को रिझा देता है। कृष्ण आपके पीछे दौड़े चले आते हैं। जब आप राधा बोलते हो ना, श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप रा बोलते हो ना, तो वो अपनी झोली लेके आपके पीछे चल देते हैं कि अब अगला शब्द धा आएगा। ऐसी है हमारी राधा रानी। आप श्री कृष्ण से कहते रह जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, पर जब हमारी राधा रानी आदेश करती है तो उन्हें सुनना ही पड़ता है। तो ऐसी है हमारी राधा रानी, हमारी राजेश्वरी, हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी, हमारी वृषभानु दुलारी इतनी कोमल हृदय है कि वो किसी को अपनी शरण में आने की भी प्रतीक्षा नहीं करती, वो तभी अपनी करुणा उनके ऊपर बरसा देती है। और सोचो, अगर आप एक बार उनकी शरण में चले गए तो फिर क्या कृपा करेंगे आपके ऊपर। हम अपनी राधा रानी की कोमलता का बखान तो हम कर ही नहीं सकते। अब कृष्ण तो देखते हैं किसकी कितने पाप है, कितने पुण्य है, पर जब आप राधा रानी का नाम लेते हैं ना, तो राधा रानी आपके पुण्य सब की पुस्तक फाड़ के फेंक देती है। वो बस आपको सीधा अपना लेती हैं। माता सीता, माता जानकी, माता राधा रानी, माता जानकी, माता राधा रानी अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही शक्ति है, बस उनका रूप अलग अलग है। जब जीवन में वृषभानु दुलारी की अगर कृपा मिल जाती है ना, तो कुछ और पाने के लिए शेष नहीं रह जाता। वही सब कुछ है, वही हमारे स्रोत है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो श्रीमती राधा रानी ही है। उनकी कृपा के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। कहते हैं ना कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म में दीजिए वृंदावन को वास। राधे राधे। सबको एक तुझ पे ही विश्वास मेरा।